सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक के बारे में। क्या आखिर ये यूज इफेक्ट हुक होता क्या है रिएक्ट के अंदर और इसका कैसे इस्तेमाल करा जाता है रिएक्ट के अंदर। बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो यूज इफेक्ट हुक जो है रिएक्ट के अंदर मोस्ट यूजफुल हुक है रिएक्ट के अंदर, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है रिएक्ट के अंदर। और मुझे पता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेरी जरूर होगी कि ये डिपेंडेंसी एरे क्या होती है, रिटर्न फंक्शन क्या करता है रिएक्ट के अंदर। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और कोई भी क्वारी या कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं कि आखिर ये यूज इफेक्ट होता क्या है। सो गाइज, अब समझते हैं कि यूज इफेक्ट होता क्या है रिएक्ट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि यूज इफेक्ट इन अ रिएक्ट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। तो मुझे पता है अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा ना तो आप में से किसी को भी मजा नहीं आएगा डेफिनेशन को समझने में। तो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप क्यों कष्ट करो, ठीक है। तो यूज इफेक्ट क्या है, रिएक्ट के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डेटा फैचिंग में काम करता है। फैच का मतलब होता है डेटा को गेट करना। किससे गेट करना? एपीआई से डेटा गेट करना। तो अगर हमें कभी भी एपीआई के थ्रू डेटा गेट करना होता है तो हम यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अपने डोम को अपडेट करने के लिए हम यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ हम कंडीशनल रेंडरिंग के लिए भी यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं कि हम अगर चाह रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन पे अपना पेज दोबारा री रेंडर कराएं, जो भी हमारा यूआई उसे हम री रेंडर करा सकें, तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तो हमने बात करी बेसिक डेफिनेशन की, अब समझते हैं कि यूज इफेक्ट को इस्तेमाल कैसे करा जाता है। तो देखो, सिंपल है, ज्यादा इजी हार्ड नहीं है, ज्यादा बहुत ज्यादा इजी है। आपको सिंपली इंपोर्ट करना है यूज इफेक्ट को। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है तो मैं एक बार दोबारा से इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ कि यूज इफेक्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है इंपोर्ट यूज इफेक्ट। जैसे ही यूज इफेक्ट लिखोगे आपको सजेशन आ जाएगा। तो यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद आपको कैसे इसको सिंटेक्स की फॉर्म में लिखना है मैं ध्यान से देखना बताता हूँ। आपको लिखना है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाने हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक होता है सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन। तो एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर बना देते हैं। और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास होती है एक डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन आखिर करता क्या है। तो यार यूज इफेक्ट क्या है, एक तरह का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि एक अनदर फंक्शन लेता है। कौन सा फंक्शन? कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, बेसिकली जब हमारा यूआई रेंडर होता है, रेंडरिंग का मतलब ये है कि जब हमारा यूआई क्रिएट होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर तो हर एक चीज जो है सिंक्रोनसली परफॉर्म होती है। तो यूज इफेक्ट क्या करता है कि अगर हमें कभी भी हमारा यूआई रेंडर कर रहा है तो उस बेसिस पे अगर हमें अपने कंसोल के अंदर कुछ दिखाना है या फिर डेटा गेट करना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूज इफेक्ट के कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हम यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कंसोल डॉट लॉग, तो देखना मुझे क्या मिलेगा कंसोल के अंदर। मुझे यही चीज मिलेगी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग मोहित शर्मा। तो देखो, अभी मुझे क्या मिला यहाँ पर? मोहित शर्मा देखने को मिला। तो अभी एक मन में डाउट ये आ रहा होगा कि भाई अगर मैं कंसोल डॉट लॉग तो बाहर भी लिख सकता हूँ। मैं जैसे यहाँ लिख दूं कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ लिख दूं मोहित शर्मा, है ना। और ये तो मुझे तब भी देखने को मिलेगा, चाहे आप यूज इफेक्ट के अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, तो मुझे तो तब भी मिलेगा। लेकिन आपकी बात ये तो सही है कि वो दोनों जगह देखने को मिलेगा, लेकिन यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल थोड़ा अलग है भाई, थोड़ा ध्यान से देखो। अभी बताता हूँ, देखना। अभी मुझे दो दो बार कंसो मोहित शर्मा मिलेगा। देखो, पेज रिफ्रेश करा, दो दो बार मोहित शर्मा मिला। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि होम डॉट जेएसएक्स 8 नंबर की लाइन पे एक मोहित शर्मा था और एक था 11 नंबर की लाइन पे। तो जैसा कि मैंने बताया, पेज जब रेंडर करता है तो हर एक चीज सिंक्रोनसली होती है। तो हर एक चीज जब सिंक्रोनसली हो रही है तो जितनी बार मोहित शर्मा मैं अपनी यूआई के अंदर लिखूंगा उतनी बार मोहित शर्मा प्रिंट होगा। लेकिन यूज इफेक्ट तो चल रहा है और हमारा मोहित शर्मा यहाँ पर भी चल रहा है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में डिफरेंस पता है क्या है? मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, दोनों चल रहे हैं, रिफ्रेश कर रहा हूँ, दोनों बार मोहित शर्मा मिल रहा है। लेकिन अगर मानो कि मुझे इस यूज इफेक्ट हुक को दो फेज में चलाना है। कैसे? एक तो तब चलाना है जब पेज रीरेंडर हो रहा है। इस फंक्शन को बेसिकली यूज इफेक्ट हुक क्या है? फंक्शन है। तो यूज इफेक्ट हुक के फंक्शन को मुझे दो फेज में चलाना है। एक तो तब चलाना जब पेज रेंडर हो रहा है। पेज रेंडर होने का मतलब क्या है कि मानो मैं इस पेज के अंदर कुछ भी चेंज करता हूं तब मेरा यूज इफेक्ट तो चलना चाहिए। कैसे? समझो। अभी मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट बनाता हूं, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट
मैं यहाँ पर एक स्टेट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं एक काउंटर बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और मैं लिखूंगा यहाँ पर काउंट और फिर मैं लिखूंगा सेट काउंट। जनरली लोग यही एक तरीका लेते हैं समझाने का, तो मैं अभी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की। और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा 0। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दिया मैंने 0। अब ये जो मेरा काउंट है ये इनिशियल वैल्यू गेट करके रखेगा। तो इसको मैं यहाँ पर अपने डोम के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कहीं एक और डिव बना देता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपने काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे? 0 मिल रहा है। और इसी के नीचे मैं एक बटन भी बना देता हूँ, और बटन में लिखता हूँ मैं क्लिक। ठीक है, और एक क्लिक होने पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं ऑन क्लिक करूँ, ऑन क्लिक मतलब जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ, तो बटन पे क्लिक करने के बाद आप क्या करो, जो सेट काउंट की वैल्यू है उसे प्रीवियस वैल्यू के साथ +1 ऐड कर दो उसके अंदर। मतलब देखो, अभी जैसे जैसे क्लिक करूंगा मेरा काउंट क्लिक होता जा रहा है। और एक चीज अब ध्यान से देखना, अब एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि जब मैं अभी देखो, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, अब देखना, मैंने अपना यूज इफेक्ट हुक जो है कमेंट कर दिया है और एक कंसोल मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। पेज को रिफ्रेश करा, मुझे मोहित मिला यहाँ पर। लेकिन जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे दोबारा मोहित मिला। मैं जब क्लिक करता हूँ तो मुझे दोबारा मोहित मिला। तो मतलब मैं जितनी बार स्टेट चेंज कर रहा हूँ उतनी बार क्या हो रहा है, यूआई रेंडर हो रहा है। जितनी बार मैं स्टेट की वैल्यू अपडेट करता जा रहा हूँ यूआई रेंडर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस यूज इफेक्ट को कमेंट कर दूं, अनकमेंट करूं और फिर प्रिंट करूं, तो देखो अभी मुझे क्या है, ध्यान देना, 11 नंबर की लाइन पे मेरा यूज इफेक्ट हुक में कंसोल डॉट लॉग मोहित शर्मा लिखा हुआ है। जैसे ही अब मैं क्लिक करूंगा तो देखो 11 नंबर की लाइन प्रिंट हुई। जैसे ही मोहित शर्मा क्लिक करूंगा, फिर 11 नंबर की, फिर 11 नंबर की, फिर 11 नंबर की। अब देखो क्या चेंज देखने को मिल रहा है, जब पेज रिफ्रेश कर रहा हूं तो मुझे अपना मोहित शर्मा 11 नंबर का मिल रहा है, और साथ ही साथ मुझे एक मोहित शर्मा 14 नंबर का, मतलब दो दो बार मोहित शर्मा मिल रहा है। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो ध्यान से देखना कौन सा मोहित शर्मा प्रिंट हो रहा है। देखो, क्लिक करा, 11 नंबर का मोहित शर्मा प्रिंट हो रहा है। क्लिक करा, 11 नंबर का मोहित शर्मा प्रिंट हो रहा है। लेकिन यूज इफेक्ट तो चल ही नहीं रहा। अब यूज इफेक्ट नहीं चल रहा है। यूज इफेक्ट कब चल रहा था, जब मैं पेज रेंडर कर रहा था। देखो, रिफ्रेश करा पेज मैंने, तब मेरा यूज इफेक्ट भी चलेगा और जो कंसोल करा है वो भी चलेगा। लेकिन जब मैं अपनी स्टेट को अपडेट कर रहा हूं तो यूज इफेक्ट का फंक्शन रन नहीं कर रहा है। जबकि मेरा पूरा का पूरा यूआई रेंडर कर रहा है, लेकिन यूज इफेक्ट हुक का फंक्शन नहीं रन कर रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है? देखो, क्लिक कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एकदम। मैं लिख देता हूँ यूज इफेक्ट कॉलिंग। अब देखना यहाँ ध्यान से, देखो इनिशियल पेज में मिला यूज इफेक्ट कॉलिंग, क्लिक करूंगा मोहित शर्मा, क्लिक करूंगा मोहित शर्मा, क्लिक करूंगा मोहित शर्मा। अब यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इस डिपेंडेंसी एरे को हटा दूं, और फिर मैं अगर देखूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं एक बार, मैं क्लिक करूंगा, दोनों चीज मिली। क्लिक करूंगा, दोनों चीज मिली। तो समझ में आया कि वो डिपेंडेंसी एरे क्या कर रही है यहाँ पर। जैसे ही क्लिक करा, दोनों चीज मिली। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे वापस लगा दूं और अब मैं अगर क्लिक करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मोहित शर्मा मिल रहा है। फिर मैं दोबारा क्लिक करूं, मोहित शर्मा। तो समझ में आया होगा कि डिपेंडेंसी एरे क्या करती है। डिपेंडेंसी एरे असल में क्या करती है कि जब हम इनिशियल फेज में यूज इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो पहली बार जब हमारा पेज रिफ्रेश होता है किसी वेबसाइट के लोडिंग होने पर, तो सिंक्रोनसली हमारा यूज इफेक्ट कॉल होगा, चाहे उसके अंदर डिपेंडेंसी एरे हो चाहे ना हो। लेकिन उसके बाद अगर कभी भी हमारे यूआई के अंदर कोई भी स्टेट अपडेट होती है, तो यूज इफेक्ट कॉल कब होगा, उसकी डिपेंडेंसी एरे के अकॉर्डिंग। कैसे? अगर इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैं वो वैल्यू डाल दूं जो चेंज हो रही है। मेरे क्लिक होने पर कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? मेरे क्लिक करने पर काउंट वैल्यू चेंज हो रही है। मेरे क्लिक करने पर कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? काउंट वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर इस काउंट वैल्यू को मैं अगर डिपेंडेंसी एरे के अंदर डाल दूं, तो क्या मेरा दोबारा से कॉलिंग प्रिंट होगा, यूज इफेक्ट कॉलिंग? देखते हैं। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, यूज इफेक्ट कॉलिंग प्रिंट हो रहा है, यूज इफेक्ट कॉलिंग प्रिंट हो रहा है, यूज इफेक्ट कॉलिंग प्रिंट हो रहा है। तो समझ में आया होगा कि डिपेंडेंसी एरे क्या करती है। डिपेंडेंसी एरे उन वैल्यूज को लेती है हमारे यूज इफेक्ट के अंदर, जिनके बेसिस पे हम अपने यूज इफेक्ट फंक्शन को कॉल कराना चाहते हैं। जैसे कि मैं मानो मैंने एक कंडीशन लिखी है, मैं कहता हूँ इस कंडीशन के अंदर अगर कोई भी चेंज होगा तो मेरा यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए।
लेकिन यूज इफेक्ट हुक कब कॉल होगा? जब मैं अपनी डिपेंडेंसी एरे के अंदर उस वैल्यू को पास करूंगा, तब मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा। और फिर उसके बेसिस पर, उस कॉल के बेसिस पे अगर मैं अपने यूज इफेक्ट हुक के अंदर कुछ भी कराना चाहूंगा, वो परफॉर्म होगा। मैं चाहे कितने भी कंसोल कराना चाहूँ, चाहे कोई डेटा फैच कराना चाहूँ, तो वो चीजें कॉल होंगी। अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि हम डेटा फैचिंग कैसे कर सकते हैं। तो डेटा फैचिंग हम इस वीडियो के अंदर नहीं देखने वाले। अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि डेटा फैचिंग कैसे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के चेंज होने पर। तो वीडियो को पूरा देखना, अगली वीडियो भी काफी मजेदार होने वाली है। अब बात करते हैं कि यूज इफेक्ट हुक के अंदर रिटर्न फंक्शन क्या करता है। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंसी एरे क्या कर रही है, कॉलबैक फंक्शन क्या हो रहा है, और कब कब हमारा यूज इफेक्ट फंक्शन रन होता है और कब कब नहीं होता है। अब बात करते हैं कि रिटर्न फंक्शन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग मतलब कैसे? अभी मेरा जो होम पेज का यूआई है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, मेरा होम पेज का यूआई की जगह कोई और यूआई आ गया जो कि मेरे कॉन्टेक्ट पेज का है ना? तो एक यूआई गया, दूसरा आया, तो होम पेज का क्या हुआ? अनमाउंटिंग हुआ, मतलब वो यूआई चला गया। जो वो उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी वगैरह थी वो सब कुछ चली गई। लेकिन अब जब जैसी कॉन्टेक्ट पे क्लिक करा, माउंटिंग हुई, किसकी? कॉन्टेक्ट पेज की माउंटिंग हुई। तो ये दो चीजें समझ में आई आपको। अब देखना रिटर्न फंक्शन क्या करता है। अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूं रिटर्न, इस रिटर्न फंक्शन के अंदर मैं लिख दूं क्लीन अप। अभी मैं इसको एरो की तरह बना रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल फंक्शन भी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ फंक्शन, और एक ब्रेसेस यहाँ पर लगा दूंगा, फंक्शन और ये ब्रेसेस और अभी ब्रैकेट। अब मैं इसके अंदर लिख दूं कंसोल डॉट लॉग क्लीन अप फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा क्लीन अप फंक्शन। अब मैं इसको एक बार पेज को क्या करूंगा? रिफ्रेश करूंगा। अभी देखना मेरा कौन सा पेज रिफ्रेश करने पर कुछ रन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी कौन से पेज पर हूँ? कॉन्टेक्ट पेज पर हूँ। अब एक बार देखना, जैसे ही मैं होम पेज पे जाऊंगा, यूज इफेक्ट कॉलिंग, यूज इफेक्ट कॉलिंग, कौन सा वाला कॉल हो रहा है? जो मैंने यूज इफेक्ट कोड के अंदर लिखा है। क्या मेरा रिटर्न फंक्शन चला? अभी तक नहीं चला। रिटर्न फंक्शन क्या है? हमारा यूज इफेक्ट का क्लीन अप फंक्शन है, जो कि कब चलता है? जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है। अभी मेरा जो कंपोनेंट है, रिफ्रेश करता हूं तो ये क्या हो रहा है? माउंट हो रहा है। माउंट हो रहा है मतलब मेरी वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है। और वो कौन सा फंक्शन चलेगा? कॉल बैक फंक्शन चलेगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर जितना कोड होगा वो चलेगा। लेकिन जो रिटर्न के दौरान, जो हम रिटर्न के दौरान जो क्लीन अप फंक्शन चला रहे हैं, वो नहीं चलेगा। अब देखते हैं वो फंक्शन कब चलेगा। तो जैसे ही मैं अपने कॉन्टेक्ट पेज पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा ना, तो देखो मेरा क्या चला? क्लीन अप चला। देख रहे हो? क्लीन अप फंक्शन चला। और जैसे ही मैं अपने होम पे जाऊंगा, मेरा कौन सा फंक्शन चला? यूज इफेक्ट कॉलिंग चला। जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा, कौन सा फंक्शन चला? क्लीन अप फंक्शन चला। तो ये समझ में आ गया कि कौन सा फंक्शन कब चलता है, कौन सा फंक्शन कब नहीं चलता है। क्लीन अप फंक्शन तब चलता है जब हम अपने यूआई की अनमाउंटिंग करते हैं, जब हमारा यूआई हट जाता है, तब हमारा कौन सा फंक्शन चलता है? क्लीन अप फंक्शन चलता है। अब ऐसा क्या है कि हम यूज इफेक्ट के अंदर इन दो तरीके के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं कि हमें क्लीन अप फंक्शन भी चाहिए होता है, हमें अपना कॉल बैक फंक्शन भी चाहिए होता है। और कॉल बैक फंक्शन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूज इफेक्ट तो क्या बिना क्लीन अप फंक्शन के नहीं चल सकता? चल सकता है। बिना यूज इफेक्ट, जो हमारा यूज इफेक्ट हो है ना, वो बिना क्लीन अप फंक्शन के चल सकता है। जैसा कि अभी हम इससे पहले देखा कि हम कितनी बार फंक्शन रन कर रहे थे, तो हमारा यूज इफेक्ट चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। तो ये क्लीन अप फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? ये दिमाग में आ रहा हो कि आखिर इसकी जरूरत क्या क्यों पड़ी हमें। तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा वो अगली वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो कोशिश करना इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखने की। अब देखो मैं एग्जाम्पल में क्या बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कि असल में क्या होता है कि मानो आपने 1000 लोगों का डेटा फेच करा। आपने क्या करा? 1000 लोगों का डेटा फेच करा किसी एपीआई से। तो जब आपने डेटा फेच करा, तो क्या डेटा 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा? नहीं, डेटा को आने में टाइम लगेगा। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा, तो क्या डेटा एकदम से आ जाएगा? नहीं आएगा, डेटा को आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो डेटा जब 1 सेकंड के अंदर नहीं आएगा, और मानो कोई बाई चांस यूजर जैसी पेज रिफ्रेश करने के बाद तुरंत कॉन्टेक्ट पेज पे चला जाए, तो यूआई तो हमारा अनमाउंट हो गया, लेकिन हमारा फंक्शन तो चल रहा होगा उस समय पे, और हमारा डेटा भी गेट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो एकदम से जब यूआई अगर अनमाउंट हो जाता है, तो रिएक्ट में एक एरर आता है। रिएक्ट क्या कहता है कि स्टेट इज नॉट डिफाइंड, या फिर ये कंपोनेंट डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि यूआई तो हट चुका है ना हमारा। कोड के अंदर तो यूआई है, लेकिन जो यूआई रेंडर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो हट चुका है एकदम से।
तो उस एरर से बचने के लिए हम क्लीनअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्लीनअप फंक्शन क्या करता है कि जब हम 1000 लोगों का डेटा फैच करने की कोशिश कर रहे हैं और एकदम से हम अपना अनमाउंट कर देते हैं किसी भी कंपोनेंट को या कहीं दूसरी जगह नेविगेट हो जाते हैं, तो क्लीनअप फंक्शन जो है उस डेटा फैचिंग को वहीं के वहीं रोक देता है और उसको आगे कंटिन्यू नहीं होने देता है। वो चीज आगे कंटिन्यू कब होगी? जब डेटा दोबारा से माउंट हो जाता है और फिर उस चीज को वो दोबारा आगे कंटिन्यू करने में मदद करता है। तो ये हमारा क्लीनअप फंक्शन होता है यूज इफेक्ट हुक के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि यूज इफेक्ट हुक होता क्या है। और एक बार फिर से कहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और साथ ही साथ एक कमेंट छोड़ कर जरूर जाना कि मुझे पता लगे कि आपको यूज इफेक्ट हुक समझ में आया या नहीं आया। सो मिलते हैं अगली प्रैक्टिकल वीडियो में यूज इफेक्ट हुक की, और उसको देखना मत भूलना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।